Hello everyone. Today our topic of discussion is Everyday Science and GK series part 4. Everyday Science और जनरल नॉलेज की सीरीज़ का पार्ट 4 आज डिस्कस करेंगे। पहले 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे, उसमें जितने भी MCQs थे उनको डिस्कस कर लिया था, वो डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी। तो आज पार्ट 4 इसका डिस्कस करेंगे। इसमें आज जितने भी MCQs और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो है आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन कौन सी हैं, ये नीचे जो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो वैसे तो इनसे रिलेटेड एक एक MCQ दिया हुआ है रैंडमली इस स्लाइड्स में, मगर हम जो है इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और इनको कंप्लीट को डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी, क्यों बनी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कितने इनके मेंबर्स हैं और इनका मोटो क्या है या स्लोगन क्या है इनका, ये सारी इनको डिस्कस करेंगे इसमें। और दूसरे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट को। UN यूनाइटेड नेशंस को। और नेक्स्ट है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G7 ग्रुप ऑफ 7, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन सबको कंप्लीट को डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। फर्स्ट इज़ USA स्टेट विच इज़ नॉन एज सनशाइन स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कौन सी स्टेट है जिसे कहते हैं सनशाइन स्टेट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ वाशिंगटन, सेकंड इज़ अलास्का, थर्ड इज़ फ्लोरिडा, फोर्थ इज़ टेक्सास। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा को कहते हैं सनशाइन स्टेट। और इसे सनशाइन स्टेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंट सनशाइन थ्रू आउट द ईयर, इसे कहते हैं सनशाइन स्टेट। और 1970 में इसको ये सनशाइन स्टेट का नाम दिया गया था टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसका वो जो है वेदर जो है सनशाइन की वजह से थोड़ा वार्म और प्लेजेंट रहता है। तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए फिर इसको नेम दिया गया था सनशाइन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर विच पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़। कौन सा रिवर है जो अपनी जर्नी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से गुजर के जाता है? फर्स्ट है नील, सेकंड इंडस, थर्ड दनूब, फोर्थ वन इज़ अमेजन। तो थर्ड वन इज़ करेक्ट। दनूब रिवर जो है इट पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज थ्रू आउट इट्स जर्नी। तो ये 10 मुल्कों से गुजर के जाता है, 10 कंट्रीज से गुजर के जाता है। जर्मनी से हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मोल्दोवो, यूक्रेन एंड स्लोवाकिया। तो इन 10 मुल्कों से ये गुजर के जाता है और ये स्टार्ट होता है जर्मनी से एंड रन्स इनटू ब्लैक सी थ्रू रोमानिया। फिर ये ब्लैक सी में फाइनली जाता है। जर्मनी से स्टार्ट होता है और रोमानिया से होके फिर ब्लैक सी में जाता है। और ये जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसमें यूरोप में आता है ये। और फर्स्ट वैसे यूरोप का जो है वोल्गा है और ये जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। और इसकी लेंथ कितनी है? 2850 किलोमीटर। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना प्रोटेक्ट्स विच बॉर्डर ऑफ चाइना। तो चाइना के कौन से बॉर्डर को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना प्रोटेक्ट करती है? नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न या नन। तो फर्स्ट वन करेक्ट है, नॉर्दर्न बॉर्डर को। नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ चाइना इज़ प्रोटेक्टेड बाय ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया सेलिब्रेट्स इट्स नेशनल डे ऑन डेट। सऊदी अरेबिया जो है अपना नेशनल डे कब सेलिब्रेट करता है? 22 सितंबर को, 23 सितंबर को, 24 या 25 सितंबर को। तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, 23 सितंबर को सऊदी अरेबिया सेलिब्रेट्स इट्स नेशनल डे। नेक्स्ट इज़ हनी बी हैज़ आइज़। हनी बी की कितनी आइज़ होती हैं? 5, 6, 7 या 9।
तो इसकी 5 आइज़ होती हैं, 2 लार्ज कंपाउंड आइज़ होती हैं और 3 जो है स्मॉल आइज़ होती हैं इन द सेंटर ऑफ हेड। तो टोटल कितनी आइज़ हो गई? 5। तो हनी बी हैज़ 5 आइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ सार्क? सार्क के कितने मेंबर्स हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। और पहले तो देखते हैं कि सार्क है क्या, ये किसका एब्रीवेशन है? ये एब्रीवेशन है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और इस एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? इसका जो सेक्रेटेरिएट वाज सेटअप इन काठमांडू नेपाल ऑन 17 जनवरी 1987। और इनके 8 मेंबर्स जो हैं कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इसका मोटो क्या होता है? इसका मोटो होता है कि इंटीग्रिटी को और प्रॉस्पेरिटी और पीस को इस्टेब्लिश करना अमंग द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया रीजन। और इससे रिलेटेड और एक और क्वेश्चन जो आता है, जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि पाकिस्तान ने सार्क को कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान ज्वाइन सार्क 1985। पाकिस्तान ने 1985 में सार्क को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है KFC फेमस फूड चेन ब्रांड स्टैंड फॉर। KFC किसका एब्रीवेशन है? केंटकी फ्राइड चिकन, केंटकी फ्राइड चिली, केथर्ड फ्राइड चिकन या नन? तो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, केंटकी फ्राइड चिकन। नेक्स्ट है विच नेशन हैज़ होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स को 5 टाइम्स किसने होस्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, फ्रांस ने या इंग्लैंड ने? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने होस्टेड 5 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स। फर्स्ट टाइम 1938 में किया था, फिर 1962 में, 1982 में, फिर 2006 में और फिर 2018 में। और किसी भी और नेशन से ज़्यादा इसने होस्ट किया है। और सपोज किया जा रहा है कि 2026 में भी ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स को। तो विच नेशन हैज़ होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स 5 टाइम्स? और या सबसे ज़्यादा किसने होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान को कौमी तराने का इसका कितना है ड्यूरेशन? 50 सेकेंड, 90 सेकेंड्स, 80 सेकेंड या 120 सेकेंड? थर्ड वन इज़ करेक्ट, 80 सेकेंड्स। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ 80 सेकेंड्स। नेक्स्ट है टाइम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? टाइम स्क्वायर कहाँ पे लोकेटेड है? इधर ये उधर कंट्री दिया हुआ है, इधर ये सारे सिटीज़ दिए हुए हैं। टाइम स्क्वायर इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो ये आएगा फर्स्ट सिडनी, सेकंड मेडागास्कर, थर्ड लंदन, फोर्थ वन इज़ न्यूयॉर्क। तो फोर्थ वन इज़ करेक्ट, न्यूयॉर्क। USA में न्यूयॉर्क में ये वाक़ है टाइम स्क्वायर। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन। तो यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुई थी या इस्टेब्लिश किया गया था इसको? तो ये है 28 नवंबर 1945, 25 नवंबर 1945, 27 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1945? तो लास्ट वन इज़ करेक्ट, 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड। और यूनाइटेड नेशन जो है इसको इसका फाउंडर कौन सा है? कौन है इसका फाउंडर? मिस्टर रूजवेल्ट इज़ द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? 193 कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो जो बेल्जियम का फॉरेन मिनिस्टर था पॉल हेनरी स्पाग, तो वो था, उसको बनाया गया था फर्स्ट टाइम। ये जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की 16 जनवरी 1946 को ये जो है पॉल हेनरी को फर्स्ट टाइम जो है प्रेसिडेंट बनाया था यूनाइटेड नेशन का। और यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में। इसके 6 ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है,
ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और इसके अलावा जो है सेक्रेटेरिएट है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये इसके 6 ऑर्गन्स हैं। और इसके अलावा और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, तो पाकिस्तान ने इसको 30 सितंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। और इसका यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि इंटरनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और ह्यूमैनिटेरियन एड को डिलीवर करना, और इसके अलावा डेवलपमेंट और क्लाइमेट को जो है इसको सपोर्ट करना। ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं, इसका पर्पस है यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ICAO। ICAO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन चार्टर अकाउंटेंट ऑफिसर, या फोर्थ वन इज़ नन। तो फर्स्ट करेक्ट है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICAO। और ICAO जो है इसको पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 1974 में। और ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है कि क्रिएट करना रेगुलेशन फॉर एविएशन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड रेगुलेट करना, और प्रोटेक्शन देना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इसमें जो है कंट्रीज़ कितनी हैं ICAO में, ये पूछा जाता है। तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और इसको जो है और पूछा जाता है कि ICAO को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करता है? तो जो यूनाइटेड नेशन है ये कंट्रोल करती है। यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, स्पेशली इसके साथ ये वर्क करती है, क्लोजली वर्क विद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, एंड बस इससे रिलेटेड यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया? 1974 में इसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने ICAO को। नेक्स्ट वन इज़ BND इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। BND जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है कौन से मुल्क की है? इंडिया की, जर्मनी की, चाइना की, या रशिया की? तो सेकंड वन करेक्ट है, जर्मनी की है ये। नेक्स्ट है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ पे वाक़ है, कौन से कंट्री में? UK में, रशिया में, जापान में, या फ्रांस में? तो फर्स्ट वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, UK में, यूनाइटेड किंगडम में। और ये क्या है? इट इज़ रेजिडेंस एंड ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। ये जो डाउनिंग स्ट्रीट है UK के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस भी है और उसकी रेजिडेंसी भी है। सेकंड इज़ SNIC, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नादरा इन। तो SNIC जो है पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2011 में, 2012, 13 या 14 में? तो 2012, अक्टूबर 2012 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को। वैसे जो है आइडेंटिटी कार्ड को पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 1975 में, 1967 में, 1973 या 1983? तो फर्स्ट टाइम जो है आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड विद लेंथ 1776 किलोमीटर इज़। जो दुनिया की है लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है जिसकी जो लेंथ है 1776 किलोमीटर है? फर्स्ट वन इज़ स्विस कैनाल, सेकंड ग्रैंड यूरेशिया कैनाल, थर्ड इज़ ग्रैंड कैनाल, फोर्थ वन इज़ नन। तो थर्ड वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, ग्रैंड कैनाल। ग्रैंड कैनाल इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड और इसकी जो लंबाई है लेंथ 1776 किलोमीटर है। कुछ बुक्स में 1800 किलोमीटर भी दिया हुआ है। और ये जो है
किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, शिपिंग के लिए और इरिगेशन के लिए, और इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। और इसके अलावा जो है ये मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये कहाँ पे है? इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ वाटरवेज इन नॉर्दर्न चाइना, चाइना में है ये। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल और आर्टिफिशियल रिवर इन वर्ल्ड, एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड वाटरवे। ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड वाटरवे। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज आर इन SCO। SCO में जो है कितने कंट्रीज़ हैं? तो इसमें है फर्स्ट ऑप्शन 9, 8, 7 या 6। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका 9। SCO में कितने मेंबर्स हैं? 9। तो फर्स्ट देखते हैं कि SCO है क्या। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं SCO। इसके पहले 8 मेंबर्स थे, चाइना, इंडिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान पहले। और ईरान जो था इसको ऑब्जर्वर स्टेटस था। अब फिर जो रिसेंट समिट हुई थी उसके बाद जो है ईरान को जो है फुल मेंबर बना दिया गया था SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में, चाइना में है इसका हेडक्वार्टर SCO का। और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने SCO को कब ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान ने 9 जून 2017 में इसको ज्वाइन किया था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है 9 जून 2007 को इसके फुल मेंबर बन गए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और चेयरमैनशिप जो थी इंडिया की 2022 से 2023 में इंडिया के पास थी चेयरमैनशिप। अब जो है 2023-2024 की जो होगी चेयरमैनशिप, द रिपब्लिक ऑफ काज़ाकिस्तान विल टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ SCO। और इसके जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं कि कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को और गुड नेबरिंग रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना, इस्टेब्लिश करना, और जितने भी इसके कंट्रीज़ हैं उनमें जो है कॉपरेशन, पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल, ट्रेड को, इकोनॉमी को, साइंस को, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन को क्या करना? प्रमोट करना। ये सारे इसके क्या हैं? गोल्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्या है? G7। G7 क्या है? G7 वाज फाउंडेड इन 1995, 1985, 1975 या 1965। तो G7 को कब बनाया गया था? 1975 में। और ये है क्या? इट इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है ये। और ये जो है वर्ल्ड्स की 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जो हैं उनका ये ग्रुप है, जिसमें G7 में कंट्रीज़ जो हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। और इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। 1997 में रशिया को भी इसमें ऐड किया गया था, तो G7 से इसका नाम चेंज करके G8 किया गया था। तो मार्च 2014 में तो रशिया वाज सस्पेंडेड इनडेफिनेटली, तो इस वजह से फिर G8 से इसका नाम रिवर्ट कर गया था दोबारा ही G7 में। और इसको कब बनाया गया था? G7 वाज फाउंडेड इन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ रेनबो। कौन से कंट्री को कहते हैं लैंड ऑफ रेनबो? साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, रशिया या मैक्सिको? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, साउथ अफ्रीका को कहते हैं लैंड ऑफ रेनबो। और इसको लैंड ऑफ रेनबो क्यों कहते हैं साउथ अफ्रीका को? क्योंकि इसकी पॉपुलेशन डाइवर्सिटी की वजह से, वेरिड कल्चर्स की वजह से, कस्टम्स, ट्रेडिशंस की वजह से, हिस्ट्रीज़ की वजह से, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इतनी ज़्यादा है 11, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इन सब रीजंस की वजह से इसको कहते हैं लैंड ऑफ रेनबो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब सेलिब्रेट किया जाता है?
15 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, 15 अगस्त या 15 सितंबर। तो फोर्थ वन करेक्ट है, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज़ सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है बैफिन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। बैफिन आइलैंड कहाँ पे, कौन से कंट्री में आता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया या कनाडा? तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कनाडा में आता है बैफिन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्ल्ड डीपेस्ट माइन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। दुनिया की जो डीपेस्ट माइन है कहाँ पे वाक़ है? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में या अफ्रीका में? तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अफ्रीका में। वर्ल्ड डीपेस्ट माइन इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। तो डीपेस्ट माइन का उसका नाम क्या है? एंग्लो गोल्ड अशांति एम्पोरिंग गोल्ड माइन। और इसकी जो है कितनी डीप है? 3 किलोमीटर से 3.8 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी जो है डेप्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। कौन से ईयर में IAEA को फाउंड किया गया था? तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, 29 जुलाई 1957 को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज फाउंडेड। और इससे रिलेटेड जो दूसरे MCQs पूछे जाते हैं या दूसरे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो आते हैं वो ये आते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए होती है, ये कब बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पाकिस्तान कब इसका मेंबर बना। तो पाकिस्तान जो है, इसका पाकिस्तान से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो ये कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कब मेंबर बना? 1957 में ही बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना में, ऑस्ट्रिया में है। और इट इज़ द वर्ल्ड सेंटर फॉर कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड्स में। और इसका जो है पर्पज़ क्या होता है? प्रमोट करना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को और पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, एनर्जी को, एग्रीकल्चर, मेडिसिन में, क्लाइमेट में, फूड में, हेल्थ में, इन सब को पीसफुली जो है इसको यूज़ करना। और इसके अलावा जो है इसके मेंबर्स कितने हैं? 177 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। और इसका जो स्लोगन क्या होता है? एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसका स्लोगन है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि चीफ़ ऑफ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो चीफ़ है पाकिस्तान में जो है चीफ़ इसका कौन सा है? तो जो करंट चीफ़ है इसका, तो उसका नाम है राफेल मैरियानो ग्रोसी है। राफेल मैरियानो ग्रोसी इसका जो है करंट चीफ़ है इन पाकिस्तान। नेक्स्ट है गोल्डन गेट ब्रिज कनेक्ट्स विच 2 सिटीज़। गोल्डन गेट ब्रिज जो है कौन से 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है? फर्स्ट है सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटी, सेकंड है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन, थर्ड इज़ लॉस एंजलिस एंड शिकागो, फोर्थ वन इज़ नन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटी। तो इन ये 2 जो है सिटीज़ इनको ये मिलाता है गोल्डन गेट ब्रिज। वैसे इसका कलर गोल्डन नहीं होता, ये होता है ऑरेंज रेडिश सा इसका कलर होता है। और ये सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटी को मिलाता है। नेक्स्ट है ये आई थिंक लास्ट वन है। तो ग्रीनलैंड इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ विच कंट्री। तो ग्रीनलैंड जो है ये किसके कंट्रोल में है? रशिया के, फ्रांस के, डेनमार्क के या जर्मनी के? तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, डेनमार्क के। ये ग्रीनलैंड जो है ये जो है सबसे बड़ा जो है आइलैंड है वर्ल्ड में। और ये किसके कंट्रोल में है? थर्ड वन डेनमार्क के कंट्रोल में है। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक और शेयर कर दें वीडियो को।